गहनतम गहराइयों से शोध किया जा रहा है रत्नों पर। रत्नों का विश्लेषण चमत्कार, यहाँ आज का वीडियो आता है। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका सभी का अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। सूर्य का माणिक्य रत्न क्या आपको फ़ायदे देगा, क्या लाभ देगा और कैसे देगा और कब देगा, यह जानकारी आपको दी जा रही है। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए व्यूवर्स हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी प्राप्त हो सके। एक छोटा सा ये मात्र काम करना है। सूर्य का रत्न माणिक्य और उसकी अद्भुत शक्तियाँ ये जानेंगे यहाँ वृश्चिक लगन में वृश्चिक राशि के अनुसार, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा का कारक है और ऊर्जा का कारक है। यह पिता का भी कारक है। यह बल और पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, मनोबल का भी कारक है। यहाँ सूर्य यदि इसका दिग्बल मिला है दशम राशि पर और आपकी दशमेश होने पर कैसा उसका प्रभाव रहेगा, यह भी जानिए वृश्चिक लगन वाले, क्योंकि यहाँ माणिक्य आपके लिए प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। यह हृदय को कंट्रोल करता है, हड्डी आदि का, नेत्रों का कारक भी माना गया है। यहाँ सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है। यह इच्छा शक्ति, नेतृत्व, पराक्रम और क्रोध को बढ़ाता है। राजनीति को दर्शाता है। इसकी मूल त्रिकोण सिंह राशि है और मेष राशि में ये उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना, इच्छा शक्ति को और ऊर्जाओं को बढ़ाने का कार्य करता है सूर्य, यदि अपनी ही स्वग्रह यदि हो जाए। वृश्चिक लगन एक जलीय राशि और ये जलीय राशि होने के कारण, जल तत्व प्रधान लग्न होने के कारण, तो यहाँ समझिए कि आप एक सौम्य विचारों वाले हैं, एक अच्छे विचारों वाले हैं। प्राय थोड़ा मन आपका व्याकुल हो जाता है और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंताएं हो जाती हैं आपको, लेकिन फिर भी आप दूसरों का अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही बोलते हैं। आपके विचार भी जो है सकारात्मक ही रहते हैं। आप प्रभुता के धनी हैं। आपके वाणी बहुत ज़बरदस्त रहती हैं और एक आत्मविश्वास वाले भी हैं, क्योंकि मंगल आपका ग्रह है। झुकना पसंद नहीं करते बिल्कुल किसी के आगे। सच्चाई बोलते हैं और न्याय करते हैं आप लोग। तो अब यहाँ समझते हैं सूर्य यदि इसके कारकत्व को देखा, यहाँ यदि यह रत्न धारण किसमें करना है, कब करना है, ये समझेंगे। यह कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ये स्वामी हैं। यदि सूर्य मेष राशि और सिंह राशि में यदि है आपकी कुंडली में, तो उसका यह रत्न तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये 6-8-12 भाव में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। तुला राशि में सूर्य शनि की युति है 6-8-12 भाव में, तो आप इसका रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना है यदि, या राहु की दृष्टि है। लेकिन जब सूर्य मेष राशि में, सिंह राशि में हैं, धनु राशि में हैं, आपकी युति बनी है सूर्य शनि, सूर्य राहु की, तो ऐसे में आप जो है रत्न धारण कर सकते हैं माणिक्य रत्न। माणिक्य रत्न रूबी और जिसका जो है लाडली, तांबड़ा आदि ये उपरत्न माने गए हैं। अब यह रत्न यदि देखा जाए तो आप 1, 10, 19 और 28 तारीख में ये पहन सकते हैं। रविवार को आप पहन सकते हैं और उस दिन 1, 10, 19, 28 डेट होनी चाहिए, क्योंकि इसका मूलांक यदि है तो सूर्य का है और वहीं सप्तमी तिथि में होना चाहिए। सप्तमी तिथि यदि देखा जाए तो सूर्य की है ये तिथि इस दौरान। और मघा नक्षत्र आदि में, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी में यदि आप खरीदते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा उसी दौरान। अब यहाँ सूर्य यदि 20 डिग्री का है तो ये समझिए 7.25 रत्ती का रत्न धारण करना, या अपने वजन के 10वें भाग पर ही आपने यह धारण करना है, क्योंकि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में उत्तरायण और मिथुन और कर्क से दक्षिणायन होते हैं। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके दशमस होते हैं। सूर्य देवता बहुत अच्छा है। आपके लगन में यदि सूर्य होते हैं, आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, निर्भय बनाएंगे, बोल्ड बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे। आपकी इच्छाएं शक्ति मजबूत होंगी, आपकी नेतृत्व क्षमताएं बड़ी मजबूत होंगी, पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे।
आपका मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो यहाँ वृश्चिक लग्न में यदि सूर्य है तो ऐसे में आपको बल, आत्मविश्वास और ऊर्जावान आप बनते दिख रहे हो, तो ऐसे में रत्न धारण कर सकते हैं माणिक्य आजीवन। यही द्वितीय भाव में यदि सूर्य बैठा है, धन की स्थिति मजबूत, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, धन का संग्रह बड़ा अच्छा रहेगा, परिवार की मदद करेंगे, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, व्यापार आपके अच्छे होंगे, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी इस दौरान। तो ऐसे में आप रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपके तृतीय भाव में सूर्य बैठा है शत्रु राशि में, तो ऐसे में बिल्कुल भी रत्न धारण ना करें। यहाँ शनि के और सूर्य की पूजा जितनी कर सकते हैं आप कीजिए, और सूर्य के जो है जल दीजिए और आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठा है तो ऐसी स्थिति में भी ये आप सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करें, सूर्य के जप आदि दान करते हैं तो अच्छा रहेगा। यही पंचम भाव में यदि सूर्य बैठता है कैसा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में थोड़ा माता को अस्वस्थ कराता है, व्याकुलता करा देगा, लेकिन यहाँ ये है कि नौकरी में परिवर्तन करेगा, ऊंचा पद देगा, मान यश कीर्ति में वृद्धि करेगा। तो ऐसे में महादशा अंतरदशा में यह रत्न कुंभ राशि में होने की स्थिति में आप वृश्चिक लग्न वाले धारण कर सकते हैं माणिक्य। पंचम भाव में यदि सूर्य बैठा है तो धन की स्थिति अच्छी होगी, हायर एजुकेशन होगी, संतान सुख होगा, शेयर से लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा, और हायर एजुकेशन चाहे डॉक्टर हैं, चाहे सर्जन हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्रों में नौकरी की तैयारी में लगे हैं, लाभ। इस प्रकार से सूर्यदेव यदि आपके छठे भाव में उच्च के मेष राशि में हैं ये, तो समझिए आपकी सरकारी नौकरी लगनी है। सरकारी विभाग में यदि आप जॉब करते हैं तो पद मिलेगा, आपको ऊंचा पद मिलेगा। ऐसे में शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट केसेस में विजय होंगे, और इसी दौरान तो यहाँ आप एक महादशा अंतरदशा में सूर्य का माणिक्य रत्न अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। यदि सप्तम भाव में यदि सूर्य है तो यहाँ थोड़ा तर्क वितर्क पति और पत्नी के रह सकते हैं, व्यापार अच्छे होंगे, व्यापारों में उन्नति होंगी, पार्टनरशिप में भी जो है अच्छा रहेगा, और सरकारी पद पर प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। और यहीं देखा जाए तो यदि आप राजनेता हैं, राजनेता पद चाहते हैं, या आप एमएलए, एमपी, मेयर आदि बनना चाहते हैं, या आप एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में ये माणिक्य रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन विवाह में थोड़ा बाधा करेगा, ये तर्क और वितर्क पत्नी और पति में आपस में रहेंगे, तो ऐसे में आपने सिर्फ यहाँ विवाह से पहले एक व्रत कीजिए, और व्रत करते हैं सूर्य का रविवार के दिन, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और यह रत्न महादशा अंतरदशा में पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके अष्टम भाव में यदि सूर्य है तो ये विराजमान तो पाइल्स आदि की रोग देगा, नेत्रों की पीड़ा देगा, ये आपके लोन्स कर्जे आदि हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में सिर्फ आपने सूर्य के जाप करने, बीज मंत्रों का पाठ करना है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्य नमः का पाठ करना है, और सूर्य कवच का पाठ करना है। यहीं यदि आपके नवम भाव में कर्क राशि में यदि सूर्य विद्यमान है कुंडली के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आपके 10वें भाव से वह 12वें भाव में हो गए, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, सिर्फ महादशा अंतरदशा में कर सकते हैं। ये पिता से संबंध अच्छे करेगा, भाग्य उदय करेगा, भाग्य से लाभ करेगा, पराक्रम और साहस की वृद्धि होंगी इस दौरान। तो यहाँ माणिक्य रत्न आप धारण कर सकते हैं। यही आपके 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होकर और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में सूर्य बैठा, अच्छी डिग्री में होकर बैठा है, तो ये समझिए आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, सुखों में वृद्धि, भूमि संपदा, पैतृक संपत्ति आदि आपके होंगे, एकत्रित होंगे, धन की स्थिति मजबूत होगी, और एक अच्छे एमएलए, एक अच्छे एमपी, एक ऊंचा पद सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, धन की स्थिति मजबूत होगी। यहाँ तो आज जीवन आपने इस रत्न को धारण करना है। यदि आप इस तरीके से, यदि उसकी डिग्री भी अच्छी है, तो यहाँ 10वें भाव में सिंह राशि में यदि सूर्य है तो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, तो आपको नेतृत्व क्षमता देगा, आपका पराक्रम, आपका ओज, आपका तेज और इतना बढ़ाएगा ये सूर्य कि आपके लिए लाभकारी रहेगा। यही लाभ भाव में यदि सूर्य बैठा है तो विद्यमान ऐसे में आपको लाभ देगा, आपके प्रमोशन का लाभ देगा, मासिक वेतन का लाभ देगा, धन की स्थिति अच्छी करेगा, शिक्षा उत्तम होगी, यही पिता के से लाभ मिलेगा। ऐसी दौरान आपके पिता से संबंध स्थापित अच्छे रखने हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। और यही 12वें भाव में यदि मान के चलिए सूर्य बैठा है नीच का हो, कि आपके नेत्रों में प्रॉब्लम करेगा, आपके हार्ट की संबंधी प्रॉब्लम कर सकता है, खर्चे कर सकता है, थायराइड की संबंधी प्रॉब्लम कर सकता है, संग्रहणी जैसे रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS आदि, रक्तचाप में वृद्धि, एनीमिया की कमी, पीलिया आदि रोग दे सकता है। ऐसे में आप बिल्कुल भी यह रत्न ना धारण, यहाँ इसके बीज मंत्रों का पाठ करें, ओम श्राम शीम सोम से चंद्रमा से नमः।
अब यह माणिक्य रत्न किसको धारण करना चाहिए? यदि कोई सरकारी विभाग में नौकरी करता है तो ऐसे में उनको धारण करना चाहिए। डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग को जो है यह रत्न धारण करना चाहिए। जो केमिस्ट का काम करते हैं उनको यह रत्न धारण करना चाहिए माणिक्य। जेमस्टोन व्यापारी लोगों को जो है यह रत्न धारण करना चाहिए। पायलट, मौसम वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमी या पशुपालन, किसान लोग, फल के विक्रेता और ड्राई फ्रूट के विक्रेता, इनको यह रत्न धारण करना चाहिए। और ये कब धारण करना चाहिए? मुख्यतः यह है कि 1, 10, 19 और 28 डेट में, तारीख में, और वह भी सप्तमी तिथि में, वह भी रविवार में, वह भी यदि सूर्य मेष राशि और सिंह राशि में हो तो बहुत ही उत्तम। ऐसी स्थिति में यदि आप सर्वप्रथम ये है कि शनिवार को एक कच्चे दूध में गो दूध में आप उसको रख दीजिए, और फिर देखा जाए सूर्य की होरा में रविवार को, रवि की होरा में जिसे कहते हैं, उसको गंगा जल से धोइए। और फिर पंचगव्य है, जैसे गोमूत्र है, गोबर है, और गाय का दूध है, गाय का दही है, गाय का घी है, इनसे सबसे स्नान करने के पश्चात गंगा जल से धूप दीप दिखा के इसके 7000 मंत्र हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का मंत्र जप ज़्यादा से ज़्यादा करके, धूप दीप दिखा के और पूरब मुख करके इस रत्न को धारण करें सोने या तांबे की धातु में। तो इससे आपके यदि रोग दूर होंगे, यदि आपकी अपच की स्थिति है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या IBS है, जिस प्रकार से यदि आप कोई कंपटीशन देते हैं, एकदम जो है टेंशन हो जाती है, ऐसे में जो है पेट लूज हो जाता है, या आंव आती है, संग्रहणी है, म्यूकस है, इस दौरान ऐसे रोगों को, या हार्ट की रोग है, हार्ट से संबंधी प्रॉब्लम है, या यदि ब्लॉकेज हैं, रक्तचाप रहता है, या एनीमिया रोग है, या पीलिया रोग है, ऐसी स्थिति में शरीर को ओज और तेज को यह माणिक रत्न बढ़ाएगा और चर्म रोग, सोराइसिस आदि को समाप्त करेगा। तो ऐसे में इस आयुर्वेद में तो बहुत बड़ा रोल है इसका। माणिक्य भस्म से माणिक्य पिष्टी आदि, एक तो आयुर्वेद की मेडिसिन है। रस माणिक्य बहुत ही कारगर दवा है, ये खून में वृद्धि करती है और खून के यदि देखा जाए RBC सेल्स को बढ़ाती है, WBC सेल्स को बढ़ाती है और चर्म रोगों को समाप्त करती है। इन रोगों का तो मुख्यतः रूप से खून की कमी आदि के ये रोग को समाप्त करती है। अतः मैं अन्य वीडियो दूंगा कि यहाँ कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये माणिक रत्न। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।